हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। और इस प्रकार से मैं पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की है कि मैं तेरी सामर्थ और तेरी महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा और इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा और तुझे धन्य कहूंगा, क्योंकि मेरा जीवन मानव चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त हुआ है। और मैं तेरी उपस्थिति में जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर मैं ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। और इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से संभाले रहेगा। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो। परमेश्वर में आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके बेटे यीशु मसीह के मधुर नाम में आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं, धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रातःकाल मधुर बेला के लिए, जो बड़े अनुग्रह, बड़ी दया, बड़ी करुणा के द्वारा आपने हमें प्रदान किया है कि हम आपकी स्तुति, आराधना, वंदना और जय जयकार कर सकें। धन्यवाद देते हैं। हर परिस्थिति में आपने हमारी सुधि ली है, हमारी सहायता की है, दुख सुख हमारे साथ रहे, हमारी निराशाओं को आशा में परिवर्तित किया है। परमेश्वर पिता, आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने हमें त्यागा नहीं। हम इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हैं और कोटि कोटि आपको नमन करते हैं। दिल की गहराई से हम धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए कि सदैव आप प्रभु हमें अपनी विश्वास योग्यता में बनाए रखते हैं। प्रभु, हम दुआ करते हैं आज की सुबह में परमेश्वर पिता, जब हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, आपके वचन का मनन ध्यान करते हैं, आपके गीतों गाते हैं और आपके समक्ष अपने निवेदन, विनती, प्रार्थना और भेंटें लेकर आते हैं, आपको स्वीकार योग्य, ग्रहण योग्य हो। हम अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं परमेश्वर पिता। हमारी भूल चूक, खताओं, पाप अपराधों को क्षमा करें। हमें शुद्ध मन, शुद्ध विचार दीजिए परमेश्वर पिता, जिससे हृदय गहराई के साथ, आत्मा सच्चाई के साथ, तन मन और धन से हम आपकी उपासना करने वाले हो सकें। मनुष्य क्या है जो आपकी सुधि लेते हैं, या मनुष्य का पुत्र क्या है जो आपकी ताड़ना करते हैं। हमारा जीवन तो कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता, फिर भी आप हमें अवसर देते हैं, हमें समय देते हैं और हमारी सुधि लेते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम आप में निरंतर पाए जाएं और आप हम में पाए जाएं। हमारी सहभागिता प्रभु आपको स्वीकार योग्य, ग्रहण योग्य हो। इस समय हम जितने हमारे श्रोतागण और दर्शक प्रभु अपने प्रिय परिवारों के साथ अपने घरों में जमा हुए हैं, आपकी आराधना उपासना करने हेतु प्रभु हमारी प्रार्थना है आप उन सभी प्रियों के साथ हो। प्रभु स्तुति आराधना करते हैं तो आत्म विभोर होकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना करें। आपके वचन को जब मनन ध्यान करते हैं प्रभु वो वचन के लिए हितकारी और लाभकारी हो और उनका जीवन उसके अनुसार प्रभु वो व्यापन को कर सकें। प्रभु हमारी प्रार्थना हम सबके साथ हो। आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते हैं। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हम घटे और आप बढ़ें। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने इस प्रकार सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी उपस्थित प्रियों को नमस्कार, जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से आज के सुंदर दिन के लिए, जो प्रभु ने बड़े दया और बड़ी करुणा के द्वारा हम सबको प्रदान किया है। आज के इस अगस्त माह के प्रथम रविवार में आप सभी प्रियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। बीते समय से हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, वचन का मनन ध्यान कर रहे हैं, और निश्चित रूप से मैं आशा नहीं बल्कि विश्वास करता हूं कि आज भी प्रभु आपको वचन के द्वारा आशीष प्रदान करेगा। आइए इस समय परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आज का जो बाइबल पाठ हमने लिया है और वो है गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 1, मरकुस रचित सुसमाचार, और उसका एक अध्याय हम लोग निकालेंगे और उसका 9 पद से लेकर के 14 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 9 to
15 9 से 15 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ हमें मिलता है, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत में आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वह वनपशुओं के साथ रहा। सरदूत उसकी सेवा करते रहे। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा कि समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने द्वारा प्रभु हम सबको वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु हमें समझ बुद्धि ज्ञान दे, जिससे हम वचन को समझ सकें, उसके अनुसार अपने जीवन को निर्वाह कर सकें। इससे पहले प्रभु के वचन को सुने, हम अपने मनोदिलों को तैयार करेंगे। प्रभु को महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। हमारे साथ गीत, जो क्रूस पर कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। आइए हम सब गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें और हमारे साथ इस गीत को गाएं। पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया, पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है।
सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत सही उसने। क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है, क्या प्यार अनोखा है। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। थैंक यू। इस समय हम लोग प्रभु के वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आज का जो विषय है, आज का जो पाठ हमने मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय लिया है, उसी के आधार पर हम लोग मनन करेंगे। थीम जो है द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज के बारे में हम लोग मनन करेंगे। व्हाट इज़ द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज क्या है। परमेश्वर का राज संसारिक नहीं है और शारीरिक नहीं है। जैसा कि आज संसार में लोगों ने अपने राज्य की स्थापना करके रखी है, और उसमें तमाम राजा महाराजा सैनिक और प्रजा उसमें होती है, और तमाम तरह से उस राज्य को चलाने के लिए संसारिक शारीरिक रूप से कार्य किए जाते हैं। पर प्रभु का राज्य जो है, उसने अपने जीवन काल में इस बात की घोषणा की। उसने कहा मेरा राज्य संसारिक नहीं है, बल्कि मेरा राज स्वर्गीय है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में बपतिस्मा के बाद में जब उसने अपनी सेवकाई को आरंभ किया, तो उसने परमेश्वर के राज की मनादी की, परमेश्वर के राज की घोषणा की, और उसके संबंध में लोगों को सुसमाचार को प्रचार किया, और कहा कि यदि परमेश्वर के राज में यदि हम जाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। और हम आज की सुबह में उससे संबंधित 3 बातों को देखेंगे जो परमेश्वर का दास मरकुस अपने पुस्तक में यहाँ पर लिखता है। पहली बात हम लोग इससे संबंधित देखेंगे कि नंबर 1 यहाँ पर लिखा है, जो 15 पद में, मन फिराओ नंबर 1, नंबर 2 सुसमाचार पर विश्वास करो, नंबर 3 क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। मन फिराओ के बारे में हम सर्वप्रथम देखेंगे। मन फिराओ
क्या होता है, उसका अंग्रेजी में होता है रिपेंट, पश्चाताप, तौबा करना। पश्चाताप मीन्स हम जो कुछ भूतकाल में किया है या वर्तमान में किया है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, और जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, और यदि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में गुनाह पाप किया है अभी तक और अगर मन नहीं फिराया है, तो हम अपने भूतकाल के पापों से और वर्तमान के पापों से मन फिराएं और हम परमेश्वर की ओर फिरें, परमेश्वर के पास आएं। क्योंकि बाइबल बताती है, हम जब प्रेरितों काम की पुस्तक में पढ़ते हैं 3 अध्याय में, तो वहां लिखा है मन फिराओ और लौट आओ, जिससे परमेश्वर के ओर से तुम्हारे जीवन में विश्राम के दिन आए। मेरे प्रियो, जब तक हम मन नहीं फिराते हैं और तौबा नहीं करते हैं, पश्चाताप नहीं किए करते हैं, पश्चाताप मीन्स अपने किए हुए पर पछतावा, वॉट एवर वी हैव डन इन द पास्ट एंड प्रेजेंट, एंड वी मस्ट बी रिपेंट। हम उसके विषय में हम पश्चाताप करें, अंगीकार करें और परमेश्वर के सामने हम अपने आप को रखें। तब परमेश्वर कहता है कि तभी संभव होगा कि हमारे जीवन में सुकून और शांति हमारे जीवन में आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये हमें सिखाता और जोर देता है कि लौट आओ। कहाँ लौटें? संसार की ओर नहीं, संसार से परमेश्वर की ओर लौटें, परमेश्वर के पास आएं और परमेश्वर को अपना जीवन दें, और पूरे मन, शरीर और आत्मा के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए हम पश्चाताप करके परमेश्वर को अपना जीवन दें। तभी संभव होगा हमारा जीवन, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में सुख शांति लेकर आएगा। और इसलिए आवश्यक है कि मन फिराना मीन्स अपने कीवे पर पछतावा करना। जो कुछ हमने किया है परमेश्वर की विरोध में, परमेश्वर की दृष्टि में वो जो है वो पाप गुनाह है, उसके लिए हमें पश्चाताप और तौबा करने की आवश्यकता है। और इसलिए बाइबल हम देखते हैं, जब मन फिराते हैं तो प्रेरितों काम की पुस्तक में हम जब पढ़ते हैं 2 अध्याय 28 पद में, 38 पद में, तो वहाँ पर भी हम जब मन फिराते हैं तो वहाँ लिखा है हमें पापों की क्षमा मिलती है। लिखा है तुम परमेश्वर के पास आओ और पापों की क्षमा को प्राप्त करो। मेरे प्रिय, जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम मन फिरा लेते हैं, तौबा कर लेते हैं और अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ कर देता है। बाइबल कहती है आसमान और जमीन के नीचे जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके उद्धार को प्राप्त कर सके। मेरे प्रियो, एक ही नाम है और वो सर्वश्रेष्ठ नाम है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में ऊंचा है, जिसके नाम में हर एक घुटना, हर एक जुबान जो है अंगीकार करेगी और हर एक घटना उसके सामने झुकेगा। और वो नाम है जो अतुलनीय है, जो अलौकिक नाम है, और वो नाम है यीशु। और इसलिए हमें उसके पास आने की आवश्यकता है। बाइबल में हम जब पढ़ते हैं 2 पत्रस, परमेश्वर लिखा है अब हर मनुष्यों को हर जगह मन फिराने का अवसर प्रदान करता है कि वे मन फिराएं और प्रभु के पास लौट आएं। बाइबल कहती है परमेश्वर किसी पापी की मृत्यु से खुश और आनंदित और प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि वो चाहता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में तौबा करे, मन फिराए और प्रभु के पास लौट आए, जिससे परमेश्वर के आनंद, खुशी और शांति, सुकून उसके जीवन में आ सके। सो हमने मन फिराने, रिपेंट के बारे में देखा कि मन फिराना कितना आवश्यक है। अनलेस अनटिल वी रिपेंट, जब तक हम अपने मन को न फिराएं, पापों से न फिरें, तब तक हमारे जीवन में सुकून और शांति असंभव नहीं आ सकती। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हमें प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। सो हम यहाँ पर दूसरी बात, सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में इस बात को कहा और कहा कि परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए है। परमेश्वर का वचन हमारी आंखों को खोलता है और उस सुसमाचार को जब हम सुनते हैं, हमें वो लीड करता, हमें गाइड करता है और हमें सही पथ और सही दिशा भी दिखाता है। दाऊद अपने वचन में कहता है कि प्रभु तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, उस वचन को जब आप सुनेंगे, सुसमाचार आपको रास्ता दिखाएगा, आपको वो पथ भ्रष्ट नहीं करेगा, बल्कि आपको सही दिशा दिखाएगा, सही गंतव्य दिखाएगा, वो लीड करेगा और आपका मार्गदर्शक होगा। इसलिए दाऊद अपने वचन में कहता है, मैंने प्रभु तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करो। मेरे प्रियो, सुसमाचार वचन जो हमको पाप से बचाता है और हमें जीवन की ओर ले जाता है। सो हमें आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन को भी सुने। जब
परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास दासी जब परमेश्वर के वचन को आपके मध्य में प्रस्तुत करते हैं या आप ऑनलाइन के माध्यम से सुनते हैं, तो उस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपके जीवन में वचन कार्य करेगा। बाइबल कहती है विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है। सो आप अपने मन को एकचित करके हुए परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिससे परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे और परमेश्वर हमें उस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। हम इसी साथ तीसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर के राज्य के बारे में कितना महत्वपूर्ण बात है। व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर का राज्य है क्या? जो हमने अभी बाइबल पाठ पढ़ा उसे हम देख लेंगे। इसमें एक पद निकालेंगे हमारे साथ, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 14, रोमियो की पत्री, और उसका हम लोग 14 चैप्टर निकालेंगे हमारे साथ, परमेश्वर के वचन को निकालेंगे और उसका 17 पद देखेंगे। प्रेरितों काम 14 अध्याय 17 पद में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना और पीना नहीं है। ध्यान से सुनिए, व्हाट इज द किंगडम गॉड? परमेश्वर का राज्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से यहाँ पर बताना चाहते हैं। पौलुस इस बात को कोट करता है, कहता है किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट मीट एंड ड्रिंक बट राइचियसनेस। परमेश्वर का राज्य जो है खाना और पीना नहीं। कई बार सोचते हैं कि शायद परमेश्वर का राज्य संसारिक शारीरिक होगा और उसमें बड़ा आनंद और खुशी होगी, यहाँ पर बहुत सारी भौतिक हमें वस्तुएं मिलेंगी। पर आगे कहता है परमेश्वर का राज्य इस धरातल पर नहीं, बल्कि परमेश्वर का राज्य वो स्वर्ग में जहाँ पर जैसे आया है वो वहाँ पर उसने हमारे और आपके लिए स्थापित किया है। और कहता है वो धार्मिकता और मिलाप और आनंद का है। लिखा है एंड पीस एंड जॉय इन द होली गोस्ट। परमेश्वर का राज्य जो है खाने पीने का नहीं, बल्कि वो ऐसा राज्य है जहाँ पर हम युगानुयुग राज्य करेंगे, जहाँ पर सुकून होगा, जहाँ पर शांति होगी, जहाँ पर परमेश्वर के राज्य रहेंगे, परमेश्वर के लोग उस राज्य में युगानुयुग राज्य करेंगे और परमेश्वर वहाँ रहेगा। और लिखा है परमेश्वर उनके साथ राज्य करेगा। जब हम प्रकाशित वाक्य की इस अध्याय में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वहाँ पर बहुत ही साफ लिखा है कि पुराना धरातल, पुरानी पृथ्वी, पुराना ये आकाश, जो कुछ इस वर्तमान में हम देख रहे हैं, सब कुछ धराशायी हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एंड गॉड विल एस्टैब्लिश हिज ओन किंगडम। परमेश्वर अपने राज्य को, अपने उस स्वयं राज्य को स्थापित करेंगे और जहाँ पर गॉड एंड गॉड्स पीपुल वुड बी रेन फॉर एवर, जहाँ पर परमेश्वर और परमेश्वर के लोग वहाँ पर राज करेंगे। और इसलिए यहाँ पर 17 पद में बहुत ही साफ लिखा है कि खुदा की बादशाहत जो है वो खाने पीने से संबंधित नहीं है, बल्कि वो सुकून, चैन और आनंद और खुशी जो उसमें मिल सके वही है। क्योंकि हम संसार में बहुत सारी चीज़ों, भौतिक चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं अपने एफर्ट के द्वारा, अपने इन तमाम पैसों धन संपत्ति से, बल्कि परमेश्वर का राज्य जो है, परमेश्वर के राज्य जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहाँ परमेश्वर निरंतर युगानुयुग विद्यमान रहेगा हमारे और आपके साथ में, और उसका राज युगानुयुग रहेगा। वो उसका राज शारीरिक नहीं रहेगा जिस तरह से आज संसार के लोग सोचते हैं कि संसार और शारीरिक राज होगा, पर उसका राज आत्मिक तौर से होगा, वो उनके साथ रहेगा। एक पद और हम इससे संबंधित देख लेंगे जो हमें मत्ती में 6 अध्याय में आप पढ़िएगा। वहाँ पर लिखा है इसलिए परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की तलाश करो। मेरे प्रियो, आज हमें ज़रूरत है, हमें क्या खोजना है, क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है। वी नीड टू सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। हमें आवश्यक है, आज हमें उस धार्मिकता की तलाश करना है, आज हमें उस परमेश्वर के चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के नज़दीकी में भक्ति और विश्वास के साथ जीवन जीने की आवश्यकता है। और ज़रूरत है कि हम अपना जीवन एक ऐसा जीवन बनाएं जिससे हमारा परमेश्वर हमसे आनंदित हो और प्रसन्न हो। इसलिए कहता है पहले उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, तब तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। मेरे प्रियो, कई बार आज हम और आप हम संसार की वस्तुओं की तलाश में रहते हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए। हम अपनी भौतिक चीज़ों की ढूंढने की उसमें ताक में रहते हैं और कैसे कैसे हम चीज़ों को प्राप्त कर लें। पर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमको भौतिक चीज़ें प्रदान करेगा, पर कब?
जब हम परमेश्वर के राज की खोज करेंगे, परमेश्वर के राज की तलाश करेंगे, उसकी धार्मिकता की तलाश करेंगे, उसके साथ हम निरंतर चलेंगे, उसके पद चिन्हों पर चलेंगे, अपना जीवन उसके योग्य व्यतीत करेंगे, उसका हम आदर करेंगे, उसका भय मानेंगे, सो निरंतर हम उसके साथ अपनी सहभागिता को बनाए रखेंगे, तो परमेश्वर कहता है वो सब चीजें तुमको परमेश्वर अवश्य जब हम उसके राज्य की तलाश करेंगे। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हम परमेश्वर और उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की तलाश करें। परमेश्वर अवश्य हमको संसार की वस्तुएं जो हमारे लिए आवश्यक हैं, जो हमारी जरूरत हैं, जो हमारे लिए नीड हमारी हैं, उनको परमेश्वर अवश्य प्रदान करेगा। इसलिए परमेश्वर का तुम आकाश के पक्षियों को देखो, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको समय से खिलाता है, तुम्हारा मूल्य तो उनसे बढ़कर है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु हमारे विषय में चिंतित रहता है, हमारे विषय में सोचता है, विचार करता है, अपने बच्चों पर दृष्टि करता है और कहता है हमारे पास क्या क्या चीज़ों की अवस्था है, और इसलिए कहता है वो हमारी जरूरतों को पूर्ति करता है। हमें बशर्ते बड़ी विश्वास योग्यता के साथ, वफादारी के साथ, बड़े भय में रहकर, आदर उसका करते हुए हम प्रभु के साथ चलते रहें, उसके पद चिन्हों पर चलते रहें, उसकी इच्छा को पूरा करते रहें। परमेश्वर अवश्य आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको यूं ही संसार में नहीं छोड़ देगा, बल्कि परमेश्वर आपकी अवस्थाओं को पूर्ति करेगा। इसलिए मत्ती का लेखक कहता है पहले सर्वप्रथम हमें जरूरत है उसके राज की, उसकी धार्मिकता की तलाश करें। परमेश्वर अवश्य हमारे जीवन में उन चीज़ों को ऐड करेगा। परमेश्वर का राज्य है कहाँ, वो भी हम देख लेंगे जल्दी से। किंगडम ऑफ गॉड के बारे में जब बाइबल हमें क्या सिखाती है, वेयर इज द किंगडम ऑफ गॉड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय आप मेरे साथ निकालेंगे तो वहां पर आप हमारे साथ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन एंड चैप्टर 18 वर्स 36 यहां पर इस प्रकार से पढ़ने को मिलता है, लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। लिसन केयरफुली, लिखा है परमेश्वर की ये इस वचन के द्वारा घोषणा किया। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई में थे, अर्थली मिनिस्ट्री में थे, तब अपने अनुयायियों को, अपने डिसाइपल्स को, अपोस्टल को, शिष्यों को क्या शिक्षा दिया, किंगडम ऑफ गॉड कहाँ पर होगा, कैसा होगा, उसके बारे में यहाँ इस 36 पद में पढ़ने को मिलता है। उसने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। वो इस राज्य में नहीं अपने सिंहासन स्थापित करेगा कि उसके सैनिक होंगे, उसकी सेना होगी और तमाम लोग होंगे, वो संसारिक रूप से यहाँ पर आकर उनके साथ में राज्य करेगा, ऐसा नहीं। उसका शारीरिक और संसारिक राज्य यहाँ के लिए नहीं है। पर जैसा वो आगे बता रहा है, कहता है यदि मेरा राज्य इस जगत का होता, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं अपने शिष्यों को, तो क्या कहता है, तो मेरे सेवक लड़ते। सुन रहे हैं आप लोग, परमेश्वर के दास दासी जितने डिसाइपल के बारे में पढ़ते हैं, उनके अनुयायियों के बारे में है, वे कभी भी वो किसी बात के लिए फाइट नहीं किया है, शारीरिक रूप से युद्ध नहीं किया है। और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे लोग इस राज्य को पाने के लिए संसार में इस लड़ाई करते। पर उसने अपने आप को कहा कि मैं यहूदियों के हाथ में सौंपा ना जाता। प्रभु यीशु मसीह पर लोगों ने दोष लगाया और लोगों ने क्या किया, उसको उसके हाथ में सौंप दिया। और आगे के लिखा, परंतु अब मेरा राज्य यहां का नहीं है, उसका राज स्वर्गीय राज्य है। जीसस आंसर्ड, माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसने कहा इस संसार का राज्य नहीं। इफ माई किंगडम वर ऑफ दिस वर्ल्ड देन वुड हैव माई सर्वेंट फाइट। वो कहता मेरे सर्वेंट जो सेवक थे जरूर मुझे बचाने के लिए तमाम चीजों करते। सो मेरे प्रियो, प्रभु का जो राज्य है वो स्वर्गीय राज्य है और इसलिए स्वर्गीय राज्य की तलाश करें। कुलसियों की पत्री में हम देखते हैं कि वो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, कि तुम संसार की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। इसलिए पौलुस अपनी पत्री में लिखता है इस बात को। दूसरा कुरिन्थियों में अगर आप पढ़ेंगे 5, जब हमारा ये संसारिक डेरा, जब ये शरीर का डेरा जो है जब गिराया जाएगा तो परमेश्वर हमको संसार का जो हम जिस घर में रहते हैं वो घर और ये हमारा शरीर जो डेरा ये गिराया जाएगा तो परमेश्वर हमको दोनों को प्रदान करेगा। एक स्वर्गीय घर मिलेगा और एक स्वर्गीय देह परमेश्वर हमें और आपको प्रदान करेगा। कहाँ? स्वर्गीय राज्य में। सो बहुत ही हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें एक बड़े भेद की बात परमेश्वर का दास हमें बताना चाहता है कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा
तो परमेश्वर की ओर से हमें एक ऐसा घर मिलेगा जो वहाँ लिखा इंसान का बनाया हुआ नहीं, मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं, ईंट गारे का बनाया हुआ नहीं, सीमेंट सरिया के द्वारा बनाया नहीं, बल्कि उसको परमेश्वर ने बनाया है, उसको अपने हाथों से बनाया है। और लिखा यहाँ इस संसार में जब रहते हैं हमें बड़ी तकलीफ होता है, बड़े कष्ट होते हैं, बड़ी समस्याएं होती हैं, मानसिक तनाव आते हैं, चिंताएं आती हैं और बहुत सारे उलझने हमारे जीवन में आती हैं, बहुत सारे कष्ट और तकलीफें देखते हैं, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के राज्य में जो स्वर्गीय राज्य होगा वहाँ वर्तमान की चीज़ें कुछ भी नहीं होंगे, वहाँ सुकून का जीवन होगा, आनंद का जीवन होगा, शांति का जीवन होगा। परमेश्वर स्वयं वहाँ पर राज्य करेंगे, हमारे मध्य में रहेंगे और हमारे साथ वो डेरा करेंगे। और कहते हैं फिर कभी भी वहाँ पर दुख, तकलीफ और जो संसार की वर्तमान की चीज़ों का हम सामना कर रहे हैं वहाँ कुछ भी नहीं है। ही विल चेंज एवरीथिंग न्यू, वो सब कुछ नया में बदल देगा, वो सारी पुरानी चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी नए में। मेरे प्रियो, इसलिए उसने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, वो राज्य स्वर्गीय है, इसलिए उसकी तलाश करना है और उस राज्य में हमें जाने की कोशिश करना है। अब प्रश्न उठता है कि उस राज्य में जो है कौन कौन जाएंगे, कौन कौन उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, हम उसके बारे में भी देख सकते हैं। पहली बात हम लोग देखेंगे जो उसके राज्य में कौन कौन लोग जाएंगे। पहला जो मरकुस अपनी पत्री में लिखता है, वे लोग जाएंगे जिनके मन शुद्ध हैं, जो मन के नम्र हैं, जो मन के दीन हैं, उनके लिए बाइबल बताती है कि वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। मत्ती भी इस बात को 5वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, पहाड़ी उपदेशों में अगर 5 अध्याय का 1 पद से देखेंगे नीचे 10 पदों तक, तो वहाँ पर इस बात को परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए मत्ती अपनी पुस्तक में लिखता है, धन्य है जो मन के दीन हैं क्योंकि परमेश्वर का राज उन्हीं का है। धन्य जो मन के शुद्ध हैं वे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। धन्य है जो परमेश्वर के राज्य की तलाश करते हैं, उसकी खोज करते हैं, वे शांति सुकून पाएंगे। कहाँ? वे परमेश्वर के राज्य में। मेरे प्रियो, इसलिए हमें आवश्यक है, हमें परमेश्वर के राज्य की तलाश करना है और हमें उसके राज्य में जाने के लिए हमें अपने आप को नम्र और दीन करने की आवश्यकता है। मरकुस कुछ लिखता है, आइए हम देख लेंगे गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क और चैप्टर 10, जहां पर एक बात और महत्वपूर्ण मरकुस लिखता है। 10 अध्याय अगर आप मेरे साथ निकालेंगे, मार्क चैप्टर 10 एंड वर्स 14, हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए सिर्फ नम्र और दीन नहीं, बल्कि हमें बालकों की नाई होने की भी आवश्यकता है। बालकों का जिक्र क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बालक जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, बालक डजंट मीन इस लड़के लोग, चिल्ड्रन जस्ट लाइक चिल्ड्रन, बच्चों की नाई हमें बनना है। क्योंकि बच्चे जो न्यू बोर्न बेबी जो होते हैं वो उनके अंदर कोई छल नहीं होता है, कपट नहीं होता है, पाप नहीं होता है, किसी प्रकार के अंदर डाह और ईर्ष्या जलन नहीं होती है, वे इनोसेंट पाए जाते हैं। आइए पढ़ लेंगे, देखें क्या लिखा हुआ है। मरकुस 10 अध्याय 14 पद में, यीशु ने देखकर और नाराज होकर उनसे कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। किसके कैसा है? परमेश्वर का राज उन बालकों की नाई यदि हम बनेंगे, हम उनकी नाई अपने मन को बनाएंगे, उनकी नाई हम निर्दोष रहेंगे, निष्कलंक रहेंगे, बेदाग रहेंगे, छल कपट की भावनाएं अगर नहीं होंगी, तो यहाँ पर मरकुस इस बात को बताता है कि परमेश्वर के राज में दे विल इनहेरिट इन द किंगडम ऑफ गॉड। वही उसके लिए, उनके लिए सौभाग्य की बात होगी कि वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाएंगे। जरूरत है, आवश्यकता हमारे और आपके लिए है कि हम अपने मन को इन बालकों की नाई बनाएं, जिससे हम परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होने के योग्य हो सकें। दूसरी बात हम लोग देखेंगे, हमें और कौन लोग जाएंगे? वे लोग प्रवेश करेंगे जिन्होंने संसार में रहते हुए अपने पापों से मन फिरा लिया है, पश्चाताप कर लिया है और नए जीवन का अनुभव जिनके जीवन में हुआ है। दोज हु आर बोर्न अगेन। आज बहुत सारे संसार में मसीही हैं, दो सो कॉल्ड क्रिश्चियन मसीही कहलाते हैं, पर प्रश्न ये उठता है, क्या हमारे पाप मिटाए गए हैं? क्या हमारे पापों की क्षमा मिली है हमें? क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? क्या हमें एश्योरेंस है कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? है ना। एक बार मैं एक भाई से बात कर रहा था जो
विश्वासी, सो कॉल्ड विश्वासी। मैंने पूछा क्या आपका निर्णय है, परमेश्वर के राज में आप जाएंगे? बोले जहाँ सब जाएंगे वहाँ हम भी जाए। हमने कहा सबकी बात मत करिए, आप अपने बारे में सोचें, आपका निर्णय क्या है, आपने अपने जीवन में क्या सोचा है, क्या आपने उसके लिए जाने के लिए तैयारी की है, क्या उससे मुलाकात करने के लिए तैयारी की है? यदि आपने तैयारी करके रखी है, अपने आप को तैयार करके रखा है, आई एम श्योर दैट यू विल एंटर इन द किंगडम गॉड। तभी संभव होगा परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। सो हमें नया होना या न्यू बोर्न, नए जन्म की अवस्था है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, एक धार्मिक व्यक्ति आया था, आप ध्यान से सुने, उसका नाम निकोदेमुस था। मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूं, आज बहुत सारे मसीही कहलाते हैं पर उनके जीवन में नए जन्म का अभाव रहता है। जैसा निकोदेमुस के जीवन में वो व्यवस्था को लेकर चलता था। आप देखिए, दूसरों के वो उन पर थोप देता था, दूसरों के लिए न्याय करने के लिए पहुंच जाता था। अरे व्यवस्था में तो ऐसा लगा है, लिखा हुआ है, व्यवस्था तो ये कहती है, उन सब बातों को निकाल के पढ़ा देता था, पर उस अपने जीवन में वो लागू नहीं किया। और इसलिए जब वो रात को यीशु से मुलाकात करता है, तब यीशु मसीह उसके जीवन को जांच लेते हैं, आकलन कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं, और पहली बात यीशु मसीह से यही कहते हैं, निकोदेमुस यू मस्ट बोर्न अगेन। और यहाँ पर हम यूहन्ना में अगर आप 3 अध्याय घर में अध्ययन करेंगे तो 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, 3 पद में, 5वें पद में और 7वें पद में। तो ये इसी बात को रिपीट किया कि जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तब तक तू परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करने पाएगा। और आगे और उस पर जोर दे, जब 7वें पद में लिखा है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, इस वचन को जब हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम अपने जीवन को जांचें, परखें, क्या हमने नया जन्म पाया है, क्या हम मन के नम्र और दीन है, क्या हमारा जीवन उन बालकों की नाई है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें इन बालकों की नाई होने की अवस्था है, जो बालक निर्दोष हैं, जिनके अंदर छल और कपट नहीं है, जिनके अंदर बैर भाव नहीं है, जिनके अंदर डाह मतवालापन नहीं है, वे निर्दोष निष्कलंक हैं, वे शुद्ध और पवित्र हैं। इसलिए हमें और आपको भी उनके नाई बनने की अवस्था है। सो परमेश्वर के राज्य में कौन जाएंगे, हम उसके बारे में मनन कर रहेंगे। और देख सकते हैं प्रेरितों काम की पुस्तक में, अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर, प्रेरितों काम हमारे साथ निकालेंगे बुक ऑफ एक्ट्स और चैप्टर 14 एंड वर्स 22। प्रेरितों काम उसका 14 अध्याय और 22 पद हम लोग देखेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। मालूम है, पौलुस अपनी 3 मिशनरी यात्रा के दरमियान अपने सहयोगियों के साथ में परमेश्वर के वचन की मनादी वो करता है, और उस वचन की मनादी के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा पौलुस जो है और उनके सहयोगी लोग विश्वासियों को स्थिर करते थे। कैसे? विश्वास में। तो यहाँ पर ये जो लेखक लिख रहा है तो ये बताना चाह रहा है कि वे चेलों के मनों को और विश्वासियों के मनों को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे। क्या वचन को बताया जाता था कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है तो इस संसार में बहुत सारा हमें यातना मिलेंगी, हमें सताव होगा, हमें बदनाम किया जाएगा, हमारे पर जुल्म अत्याचार ढाया जाएगा, हमारे विरोध में तमाम तरह से बातें कही जाएंगी, और इन सब बातों को हम सहन करते हुए हमें अब परमेश्वर के साथ में भक्ति भय के साथ जीवन को निर्वाह करना है। पौलुस ने इस वचन के द्वारा आगाह कर दिया और वार्न भी कर दिया, चेतावनी भी कर दिया है कि हम संसार में हैं, संसार में कि हमारे सामने तमाम दुख तकलीफ आएंगे। यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में आप देखें, केवल एक शिष्य यहूदा इस्करियोती को छोड़ करके बाकी शिष्य लोग हैं वो सब शहीद हुए। कि कोई खौलते तेल में डाल दिया गया, आरे से चीर दिया गया, जंगली जानवरों के सामने छोड़ दिया गया, किसी का सर कत्ल कर दिया गया और उनके शरीरों को प्रताड़ित किया गया और तमाम दुख उन्हें दिया गया। मेरे प्रियो, और इसलिए यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखता है कि वे ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं?
कहा ये वे हैं जो बड़े क्लेश से निकल कर आए हैं, बड़े दुखों का सामना किया है, बड़ी यातनाओं का सामना किया है। ये इन्होंने मसीह के खातिर, जस्ट सेक फॉर ऑफ क्राइस्ट दे डाइड, दे मार्टर्ड, वे मारे गए हैं यीशु के खातिर। सो मेरे प्रियो, हम संसार में मसीही लोग हैं, समय आएगा, आप पहली शताब्दी का दुख और सताव देखें, नीरो राजा के समय का, कि किस तरह से विश्वासियों को सताया गया। लिखा है उनके बच्चों को जंगली जानवरों के सामने डाल दिया गया और उनको प्रताड़ित किया गया, मानसिक शारीरिक यातनाएं उनको दी गई, पर बाइबल कहती है वे लोग विश्वास में बने रहे। मेरे प्रियो, हमें जरूरत है कि जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आते हैं तब तक हम विश्वास में बने रहें, स्थिर रहें, जिससे हम उसके राज्य के उत्तराधिकारी हो सकें। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं पौलुस कहता है कि हमारे समय में अवश्य दुख तकलीफ आएंगी। तिमोथी भी इस बात को लिखता है कि अंतिम समय में बहुत सारे कठिन समय आएंगे और हमें इसलिए उनमें ठहरे रहने के लिए आवश्यक है, जरूरत है। पौलुस इस बात को भी कहता है। सो मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, पर हमें जरूरत है जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते हैं हम अपने विश्वास में स्थिर रहें, और यदि दुख सताव आता है हम प्रभु के नाम को इनकार ना करें बल्कि इकरार करें। हम उसके नाम को पीछे ना हटें बल्कि हम प्रभु में बढ़ते जाएं। अगली बात देख लेंगे हम जल्दी से, मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय में क्या लिखा हुआ है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, और उसका 21 अध्याय मेरे साथ अगर आप निकालेंगे और 31 पद में, मत्ती 21 अध्याय और उसका 31 पद में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, वे लोग और जाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। लिखा, इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की है? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। कौन लोग? यहाँ पर लिखा है कौन लोग। यहाँ पर आप देखें एक टैक्स कलेक्टर है, चुंगी लेने वाला। उन दिनों में चुंगी लेने वाले जो उस सामाजिक दृष्टि से वे घृणित माने जाते थे, उनका जीवन उस सामाजिक दृष्टि में अच्छा नहीं था। पर आपको मालूम है जब लोग मन फिरा लेते थे, तौबा कर लेते थे, प्रभु के पास आ जाते थे, तो परमेश्वर उनके पापों को, उनके गुनाहों को, अपराधों को माफ कर देता था। जैसा हम बाइबल में देखते हैं, मत्ती जब प्रभु के पास आया और उसने सब बातों को छोड़ दिया और यीशु को अपना जीवन दे दिया। उसके बाद जकई के बारे में हम देख सकते हैं, जकई जब प्रभु के पास आया और उसने प्रभु को जीवन दे दिया, प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया और उसके घर में उद्धार आया। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर बताना चाह रहे कौन लोग जाएंगे? वे जिन्होंने अपने पापों से मन फिरा लिया है, तौबा कर लिया, वे लोग। यहां एक वेश्या का नाम दिया गया है, राहाब ने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया। उस अपना जीवन जो दलदल में था, कीचड़ में था, तमाम उसमें फंसा के रखा था, उसने तौबा कर लिया, प्रभु को जाना, अंगीकार किया और अपना जीवन प्रभु को दे दिया और वो परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होगी। प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम निरंतर प्रभु में बने रहें। सब बात कर रहे हैं कि प्रभु बताना चाह रहे हैं वे लोग जो जिन्होंने मन फिरा लिया है, तौबा कर लिया है, वे परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। जब यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई में थे तो तमाम फकीर फरीसी एक स्त्री को पकड़ के लेकर आया, उसे कहा ये पाप में पकड़ी गई है और व्यवस्था ये कहती है कि इसको पत्थरवाह किया जाए और मौत की घाट उतार दिया जाए। और आपको मालूम है यीशु मसीह वहाँ पर था, उसने यही सवाल उठाया, पहला पत्थर वही मारेगा जिसने अपने जीवन में कोई पाप ना किया हो। और इस तरह से ये बात कहकर यीशु भूमि पर लिखने लगता है और जब उठकर देखता है तो सब लोग अपने पत्थर वहीं छोड़कर चले जाते हैं और यीशु मसीह पूछते हैं, कहाँ गए तुझे घात करने वाले? क्या तुझे किसी ने घात नहीं किया? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा, मैं भी तुझ पर कोई दोष नहीं लगाता हूं, पर जा पाप ना करना। यीशु मसीह ने उसे चिता दिया और उसे वार्न किया कि डोंट सिन कमिट अगेन, एंड उसे कहा कि अब दोबारा तू पाप ना करना और मैं तुझ पर कोई दोष नहीं लगाता हूं। मेरे प्रियो, सो वो स्त्री का जीवन परिवर्तित हो गया, बदल गया। सो प्रभु का चाहते हैं कि हमारा जीवन कैसा भी क्यों ना हो, यदि हम अपने जीवन में मन फिरा लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं, प्रभु के पास आ जाते हैं, अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पण कर देते हैं, प्रभु हमारा विश्वास योग्य धर्मी है, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें अपने राज्य के योग्य बना देता है। इसलिए हमें आवश्यक है मन फिराने और तौबा करने के लिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए।
लूका रचित सुसमाचार में भी लिखता है कि वे लोग जो आएंगे कहाँ से आएंगे। वहाँ लिखा है, लूका अपनी पुस्तक में लिखता है, जब प्रभु आएगा और स्वर्गदूत लिखा है तुरही फूकेगा, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और फरिश्ते चारों दिशाओं से, संसार के चारों कोनों से अपने उन विश्वासियों को, अपने उन अनुयायियों को जिन्होंने संसार में रहते हुए बड़े ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, भक्ति भय के साथ और प्रभु के साथ चलते हुए, उसकी इच्छा पूरा करते हुए उसके साथ जीवन निर्वाह किया है और तमाम दुख यातनाओं और तमाम उन बातों को झेला है, उनको परमेश्वर उनका चुनाव करेगा, उन 4 कॉर्नर से उनको इलेक्ट करेगा और अपने राज्य के लिए उनको ले जाएगा। सो मेरे प्रियो, उस राज्य में जरूरी नहीं कि एक जगह से, चारों कोनों से उन लोगों को इकट्ठा करेगा जो उस राज्य के योग्य हैं, जिन्होंने अपने आप को तैयार करके रखा है, जिन्होंने उस मेमने के लहू में अपने वस्त्र को धो लिया है और अपने आप की चौकसी यीशु के दूसरे आगमन तक की है, वे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। अब प्रश्न उठता, हमने देखा कौन कौन लोग उसके राज्य में जाएंगे। प्रश्न ये उठता है कौन लोग नहीं जाएंगे, उनके बारे में हम देख लेंगे कि कौन कौन लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। अगर आप मेरे साथ मत्ती इसी 18 अध्याय अगर आप निकालेंगे, मत्ती सुसमाचार और 18 अध्याय और 3 पद में, वहां पर देख सकते हैं, वहां वे लोग नहीं जा पाएंगे जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर की योगी या परमेश्वर के राज्य की योगी अपने आप को नहीं बनाया है। मैं पढ़ना चाहूंगा मत्ती 18 अध्याय 3 पद में, और कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। बहुत ही साफ यहां लिखा है, जीसस सेड वेरीली आई से अनटू यू एक्सेप्ट यू बी कन्वर्टेड and become as little children you shall not enter into the kingdom of heaven। यदि हम पहली बात मन नहीं फिराते हैं और तौबा नहीं करते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं और अपना जीवन उसके योग्य नहीं बनाते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और यहाँ वार्न करता है कि हम परमेश्वर के बादशाहत, उसके राज के योग्य नहीं होंगे, हम कदापि उसमें प्रवेश नहीं करने पाएंगे। इसलिए प्रभु यहाँ पर कई बार इस बात को जोर दिया है, रिपीट किया है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। जो भी प्रभु ने कहा वो अपने वचन के द्वारा उस सत्यता को प्रमाणित किया और उसने अपने वचन में कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। इसलिए हमें इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को उस सत्य के मार्ग पर निर्वाह करना है जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। दूसरे प्रकार के और कौन लोग हैं जो उसमें नहीं जाएंगे। पहला हमने देखा जिन्होंने अपने आप को उसके राज्य के योग्य नहीं बनाया है, तैयार नहीं किया है, वे परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। दूसरा, जिन्होंने नया जन्म का अनुभव नहीं किया है, दोज हु आर नॉट बोर्न अगेन, जिन्होंने नए जन्म का अनुभव ने, जैसा निकोदेमुस से कह दिया कि तू जब तक नए सिरे से नहीं जन्म लेगा तब तक कदापि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए सोचें, विचारें, हम कहाँ पर हैं, क्या हमने नया जन्म का अनुभव मिला है, क्या हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। इसलिए ये हमारे लिए गंभीर विषय है, हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें। तीसरे, जो हम 1 कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय अगर आप मेरे साथ निकालेंगे, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 6 एंड वर्स 9 and 10, यहाँ पर देख सकते हैं और कौन लोग हैं जो प्रभु के राज्य में नहीं जाएंगे। यहाँ एक बड़ी लंबी लिस्ट दी है, आप इसको देख सकते हैं, वो कौन कौन लोग हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग, ध्यान दीजिए, जिन्होंने अभी तक न्याय सही नहीं चुकाया है, जिसके साथ जुल्म अत्याचार ढाया है, अन्याय किया है, बेवजह सताया है और उनके साथ बदसलूकी की है, उनके लिए कहता है। और आगे कहता है वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आगे लिखा, धोखा ना खाओ। और उसमें कौन कौन लगे, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्थिगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, और आगे लिखा है ना चोर, न लोभी, न पियक्कड़, दारूबाज भी वहां नहीं पहुंचेंगे, ध्यान दीजिए, पीने वाले। और इसलिए बाइबल कहते हैं लोभ लालच, किसी वस्तु का, किसी स्त्री का, किसी धन संपत्ति का, किसी भौतिक चीज का हम लोभ लालच कर रहे हैं, वो भी वहां पर नहीं जाएंगे। और चोर, चोरी करने वाला, वो भी वहां प्रवेश नहीं करने पाएगा। और कौन है, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले, ये लोग जिन्होंने बेवजह लोगों को सताया है, उन पर जुल्म अत्याचार ढाया है, वहां लिखा है
वे भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। इसलिए हमें सोचना है, विचारना है कि हमारा जीवन क्या है। कहीं हमारा नाम इन श्रेणी में तो नहीं आ रहा है, जैसा पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को लिख रहा है, कहीं हमारा नाम इनमें तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो इसमें से हमारे जीवन नहीं है। बाइबल साफ बताती है वे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। गलतियों की पत्री में अगर आप मेरे साथ निकालेंगे, यहाँ पर 15 प्रकार के लोग हैं। मुझे नहीं मालूम है कि आप पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पर आप देखेंगे गलतियों चैप्टर 5 एंड वर्स 19 आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। गलतियों 5 अध्याय 19 पद देखेंगे, यहाँ 15 प्रकार की श्रेणियां हैं, 15 प्रकार के ऐसे लोग हैं जिनके लिए बहुत ही लिखा है वे कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होने पाएंगे। ये कौन कौन लोग हैं, ध्यान से सुनेंगे। लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात नंबर 1 व्यभिचार, नंबर 2 गंदे काम, नंबर 3 लुचपन, नंबर 4 मूर्ति पूजा, जादू टोना करने वाले, बैर ईर्ष्या झगड़ा करने वाले, और क्रोध विरोध फूट विधर्म और डाह मतवालापन और लीला कीड़ा, और ऐसे इनके और काम हैं, इनके विषय में तुमको मैं पहले से कह देता हूँ। ये 15 श्रेणियों में हम जांचें, अपने आप को मूल्यांकन करें, कहीं ऐसा तो नहीं है इन 15 में से हमारे जीवन में कोई पाया जाए। बाइबल कहती है मैं इनके विषय में कह देता हूं और जैसा पहले भी कह चुका हूं। पौलुस इस बात को लेकर के कलीसिया को वार्न करता है, चेतावनी देता है कि मैंने कई बार विश्वासियों को इस बात से चेतावनी दी है कि हम एक ऐसा नैतिक जीवन, मोरल लाइफ जिएं जो परमेश्वर को स्वीकार योग्य और ग्रहण योग्य हो। कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर की बादशाहत या परमेश्वर के राज्य के वारिस कदापि ना होंगे। सो मेरे प्रियो, हम सोचें, विचारें और अपने जीवन को देखें, मूल्यांकन करें। कहीं ऐसा तो नहीं है इन 15 काम जो यहाँ पर लिखे हैं जो परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे, हमारे जीवन तो नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है, वो चाहता है कि सब लोगों का उद्धार हो और सब परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हों। इसलिए हम अपने आप को इस योग्य बनाएं कि परमेश्वर के राज्य में हम दाखिल हो सकें। इसमें जाने के लिए हमारा कर्तव्य क्या है? What shall we do to enter in the kingdom of God? क्या हम ऐसा कार्य करें जिससे हम इस राज्य में प्रवेश हो सकें? बाइबल क्या बताती है? लूका रचित सुसमाचार अगर हम ऐसा निकालेंगे, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 9, और वहां पर हम देख सकते हैं 60 पद में। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 60 पद में यह लिखा है, उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो, परंतु तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। यीशु मसीह ने जब बुलाहट दी तब लोगों ने ये कहा कि परमेश्वर का राज्य में जाने के लिए कौन कौन तैयार, उनकी तलाश करो। तो लोग जब उनको बुलाया गया तब अलग अलग तरीके से बहाना बनाने लगे। कोई कहने लगा मैंने ज़मीन खरीदी है तो मुझे उसे देखना है, मैं उसे देखने जाऊंगा। किसने कहा जस्ट आई गॉट मैरी, मैंने अभी शादी विवाह किया है इसलिए मुझे अपनी पत्नी अपने घर बाल की देखभाल करना है। दूसरा कहने लगा अभी मैंने फील्ड लिया है, मैं उसे देखभाल। उसने कहा, एक ने कहा मैंने अभी 2 जोड़ी बैल लिए हैं इसलिए मुझे उसकी देखभाल करना कहा है। किसने कहा मेरे घर में ऐसा कोई दुख हो गया है और इसलिए उसमें दुख में शामिल होना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा जो लोग इन्होंने प्रभु के राज्य में आने से मना कर दिया है, लेट देम गो, उनको जाने दीजिए, पर तुम्हें परमेश्वर के वचन की मनादी करना है, तुम्हें परमेश्वर के संदेश की मनादी करना है कि लोग जाने, प्रभु को जाने और अपने जीवन को प्रभु के लिए योग्य बना सकें। सो यहाँ पर हम देखते हैं जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के विषय में तैयार किया है और दूसरों को भी बताया है, लिखा है वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, और जिन्होंने अपने आप को नहीं तैयार किया है वे कदापि परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। और इसलिए यीशु ने कहा मुझे अन्य नगरों में सुसमाचार बताना और सुनाना है, क्योंकि लिखा है मुझे इसलिए भेजा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में बहुत पहले कह दिया कि द लॉर्ड हैज़ अनॉइंटेड मी, प्रभु ने मुझे मेरा अभिषेक किया है कि मैं परमेश्वर के वचन को सुनाऊं, जो बंधुआई में है, जो अंधकार में है, जो गुलामी में है, मैं उनको छुटकारा दूं। सो हमें आवश्यक है, जरूरी है कि हम किस तरह से अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हमारा उद्धार हो, प्रभु चाहता है हमारे पापों की क्षमा में मिले, प्रभु चाहता है कि हम मन फिराएं, प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हों और युगान युग हम उसके राज्य में वास करने पाएंगे। प्रभु का राज्य कब तक बना रहेगा, उसकी अवधि क्या रहेगी?
उसका समय सीमा क्या रहेगी, उसका काल क्या रहेगा, कितने साल या वर्ष या कितने दशक रहेगा, ऐसा कुछ है? बाइबल क्या कहती है? लिखा है उसका राज युगान युग का होगा। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं 22 अध्याय में, आप हमारे साथ पढ़िएगा घर में, लिखा उसका राज जो है युगान युग का होगा। हम देख लेंगे इस पद को, प्रकाशित वाक्य और उसका 22 चैप्टर हमारे साथ निकालेंगे और 3 पद से आप देख सकते हैं। लिखा है उस राज्य में परमेश्वर क्या कहता है, कैसा होगा और कब तक रहेगा। उस राज्य में श्राप नहीं होगा, परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? परमेश्वर उनके साथ रहेगा और परमेश्वर के लोग उसके साथ रहेंगे और उस राज्य में किसी प्रकार का बलबा या किसी प्रकार का श्राप, इस वर्तमान की चीज़ें वहाँ पर है। और लिखा है वे उसका मुंह देखेंगे और उनका नाम के माथों पर लिखा होगा। फिर आगे लिखा है वहाँ रात नहीं होगी और दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन नहीं होगा। मेरे प्रियो, वर्तमान में जब हम लाइट चली जाती है हम कितना परेशान और बेचैन हो जाते हैं। परमेश्वर के राज्य में यहाँ जो बाइबल बताती है कि वहाँ पर ये किसी प्रकार का भौतिक जो लाइट हम देख रहे हैं उसका प्रयोजन कदापि नहीं होगा। ये हमारा प्रभु स्वयं ज्योति और लाइट होगा, ऐसा बाइबल बताती है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। आप समझ रहे हैं? हिज किंगडम वुड बी फॉरएवर, हिज किंगडम वुड बी इटर्नल। उसका राज्य जो है युगान युग का और सदा का होगा। उस राज्य में कोई भी विघ्न और बाधा नहीं डालेगा, उस राज्य को कोई हड़पेगा नहीं, उस राज्य को कोई छीनेगा नहीं, उस राज्य पर कोई ऑक्युपाई नहीं करेगा। सो मेरे प्रियो, उस राज्य को कोई बदल नहीं पाएगा, उसका राज युगान युग होगा। इसलिए हमें जरूरत है कि हम उस राज्य में जाने के लिए जहाँ पर सुकून है, चैन है, खुशी है, आनंद है, युगान युग का जीवन है, जहाँ पर श्राप नहीं होगा, वर्तमान की चीज़ें नहीं होगा और युगान युग हम परमेश्वर के राज में राज्य करेंगे। इसलिए हम अपने आप को उस राज्य के योग्य बनाएं। बाइबल हमें क्या कहती है? फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आप देख सकते हैं इस अध्याय में कि हमारा प्रभु हमें कदापि नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ युगान युग रहेगा और हमारे साथ राज्य करेगा। और उस राज्य में लिखा है हमेशा परमेश्वर रहेगा और कभी भी हमको कभी छोड़ेगा और त्यागेगा नहीं। इसलिए ज़रूरत है हम उस योग्य बने। बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार में, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, जो पेड़ फल नहीं लाता है वो काटा और आग में झोंका जाता है। इसलिए हम सोचें, विचारें, प्रभु का न्याय, कुल्हाड़ा मीन्स परमेश्वर, ही गोइंग टू सेंड हिज जजमेंट ऑन दिस अर्थ, इस संसार में अपने न्याय को भेजने जा रहा है और कहता है वो न्याय करेगा, उसका न्याय सच्चा होगा और धार्मिकता का न्याय होगा। वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा, वो पक्षपात का न्याय नहीं करेगा, उसके तराजू में किसी प्रकार का खोट नहीं होगा। हमारा प्रभु सच्चा है और धार्मिकता का न्याय करेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है, ये वचन में शिक्षा देता है और आगाहवान करता है, क्या आर वी वियरिंग द फ्रूट फॉर क्राइस्ट? क्या हम मसीह के लिए फल ला रहे हैं? क्या हम फलवंत हो रहे हैं? यदि हम फलवंत हो रहे हैं तो अवश्य परमेश्वर हमको रिवार्ड करेगा और हम परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे। बाइबल कहती है जो फल नहीं ला रहा है वो काटा और आग में झोंका जाएगा। इसलिए हम सोचें विचारें, प्रभु हमसे अपेक्षा करता है कि हम दैनिक जीवन में प्रभु में बढ़ें और फलवंत होते रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत की आशीष दे। इस समय हमें गीत गाएंगे सब मिलकर के प्रभु की महिमा में। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। इस गीत को गाते हुए अपनी भेंटों को प्रभु के कार्य सेवा है तो अर्पण करेंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें।
आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको साथ वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको साथ वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। आइए हम इस समय अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और इस समय प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद आदर प्रशंसा आपको देते हुए पुनः आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और आपकी हम शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए कि आप हमारे मध्य में उपस्थित रहे और आपने आज की आराधना उपासना करने के लिए आपने हमारी अगुवाई की है। हम इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं।
हम सर्वप्रथम धन्यवादी हैं इन सुंदर भेंटों के लिए जो आपके लोगों ने अपनी कमाइयों से दी है। प्रार्थना करते हैं इन भेंटों को स्वीकार करें, खर्च हो प्रभु आपके राज्य कार्य के, आपकी सेवा के लिए खर्च किया जाए। देने वालों को बहुतायत की बरकत दे, आने वाले समय में और भी हम आपकी आशीषों के भागीदार हो सकें। परमेश्वर बाइबल कहते दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए वैसा ही नापा जाएगा, पर हर्ष से देने वाले से परमेश्वर आप अति प्रसन्न रहते हैं। धन्यवादी हैं आपके लोगों ने बड़ी खुशी के साथ ये भेंटें दी हैं, आप इन्हें स्वीकार कीजिए और आशीष दीजिए। हम इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं अपने उन तमाम विश्वासियों के लिए जो हमारे साथ सहभागिता रख रहे हैं, सभी दर्शकों श्रोतागणों के लिए बड़ी बरकत दीजिए, आप उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, भला चंगा रखें, हर दुख बीमारी से बचाएं, अपनी पनाह में रखें परमेश्वर पिता, और वे आपके ज्ञान में, पहचान में, बुद्धि में, विवेक में बढ़ें और आपकी महिमा का कारण हो। हमारी कलीसिया की सभी शाखाओं पर भी आपका आशीष पर हाथ बना रहे। कलीसिया के सभी हमारे जो हेड हैं उनके लिए भी, लीडर्स हैं, अगुवे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं बड़ी आशीष और बरकत दीजिए। कलीसिया में निरंतर प्रेम, एकता, मेल मिलाप पाया जाए, कलीसिया निरंतर आप में बढ़े और आपकी महिमा का कारण हो। परमेश्वर सभी अगुओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको प्रभु आप अपनी अगुवाई में नियंत्रण लेते हुए अपने कार्य सेवा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हमारी कलीसिया की सभी शाखाओं को भी आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे लोग बीमार हैं, इस समय बहुत सारे लोग बीमारी के बिस्तर पर हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं आप उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए, स्वस्थ होकर आपको धन्यवाद दे सकें। हमारे देश, राज्य, शहर पर भी आपका आशीष भरा हाथ बना रहे। इस वैश्विक महामारी से प्रभु अपने लोगों को बचाएं, सुरक्षा प्रदान करें। जो प्रशासन, डॉक्टर्स और पुलिस ये सब अपनी सेवाएं जो दे रही प्रभु आप उनके भी साथ होना और उन्हें भी बड़ी आशीष देना। हमारे दास दासियों के लिए, सेवकाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सभी दास दासियों से कि सेवकाओं के साथ होना जो आपकी सेवा है तो अपने आप को समर्पित किया है। चाहे स्थानीय कलीसियाँ हों, चाहे हमारे देश विश्व की कलीसियाँ हों, उन सभी विश्वासियों पर भी आपका अनुग्रह बना रहे। हम सबको बड़ी बरकत दें। आज की आराधना उपासना आपको स्वीकार योग्य, ग्रहण योग्य हो। आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। डॉक्टर जी हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी विश्वासियों के साथ, संसार के और विश्व की कलीसियाओं के लिए उन सब पर भी आपका अनुग्रह बना रहे। आमीन। प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।